दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 30 अप्रैल को एक घटना घटी थी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। आपको शायद याद आ रहा होगा कि वो जो क्रूज के जो डूबने की घटना घटी थी ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं उस घटना से, उस पर थोड़ी बात करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव घटना है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप सब वीडियो को पूरा देखेंगे और हम लास्ट में कंक्लूजन पर जब आएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं अगर आपको नहीं पता है तो। हालांकि वो बहुत ही वायरल एक घटना थी जो बहुत इंटरनेट पर भी वायरल हुई, जिसमें खासकर वो एक माँ और बच्चे की जो डेड बॉडी निकाल रहे थे, जिसमें मंत्री भी थे और वो काफ़ी भावुक हो गए थे सभी के सभी लोग वहाँ पर उस स्थिति को देखकर। तो वो बहुत एक वायरल सा एक वीडियो चला था इंटरनेट पर, जिसने सबका ध्यान लगभग उस घटना की ओर खींचा था। तो दोस्तों घटना थी बरगी डैम में, जहां पर जो क्रूज में लोगों को घुमाने के लिए ले जाया जाता था। लेकिन उस दिन क्या था कि मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की थी कि भाई मौसम खराब रहने वाला है और तेज हवाएं चलने वाली हैं। और दोस्तों इसके बावजूद मैनेजमेंट ने इस जो चेतावनी था उसको दरकिनार किया, नकारते हुए वे उस दिन क्रूज ले गए। और जैसे ही वो बीच में थे, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगी, आंधी चलने लगी, जिसके चलते जो क्रूज था वो अनबैलेंस्ड हो गया और पलट गई। दिक्कत ये हुआ पलटने के बाद, उसमें मैं बता दूं कि 39 पर्यटक थे, 2 क्रू मेंबर थे। क्रू मेंबर तो अपने हिसाब से बच के निकल गए, लेकिन जो बेचारे 39 लोग थे जिसमें 10 बच्चे भी थे, उसमें से 13 लोग मारे गए और बाकी को रेस्क्यू कर लिया गया। बहुत लोगों को चोटें भी आई। तो दोस्तों इस घटना का अगर दोष मढ़ना है तो जैसा कि बात हो ही रहा है कि मैनेजमेंट की सबसे बड़ी लापरवाही थी वहां पे, कि जब उन्हें पता था कि मौसम खराब होने वाला है, इसके बावजूद भी वो बोट को या क्रूज को वो डैम में ले गए। और साथ ही साथ यह भी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि वहां पर बहुत से लोगों ने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी, कुछ ही लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो दोस्तों यहां पर हम कह तो सकते हैं, और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटना आपको मिलेंगे अगर आप खोजेंगे तो। कुछ तो मैं बताऊंगा भी मैं आपको, जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और वो लापरवाही की वजह से हुई हैं। और लापरवाही की वजह से हम बोल सकते हैं कि इनकी लापरवाही किनकी, तो मैनेजमेंट की। लेकिन दोस्तों यहां पर एक दूसरा पक्ष भी है जिसकी ओर पॉइंट करना मेरे आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य है। दोस्तों हम आसानी से दोष जो है ना किसी और पर मढ़ देते हैं कि हाँ भाई मैनेजमेंट की गलती है, सरकार की गलती है, इनकी गलती है, उनकी गलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी एक आम आदमी के तौर पर, एक पर्यटक के तौर पर, एक यात्री के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या हमें उसका ज्ञान है, क्या हम उसको फॉलो करते हैं, क्या हमारे अंदर इतना सिविक सेंस है, क्या हमारे अंदर इतना जिम्मेदारी का भाव है कि हम खुद से भी जिम्मेदार होकर ऐसी घटनाओं से दूर हो सके, बच सके या दूसरों को भी बचा सके। तो दोस्तों ये वाले हिस्से को हम हमेशा मिस कर जाते हैं, जो कि सिविक सेंस और सिविक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है। दोस्तों अब इसी डैम की ही बात करें, अगर हम ये जो क्रूज की बात करें तो यहां पर देखिए 39 लोग थे, मौसम खराब था, मौसम खराब होने का अंदाजा था, लगभग सभी को पता रहा होगा भाई मौसम तो बिगड़ते रहा होगा। लेकिन किसी ने भी यही नहीं सोचा कि ऐसे मौसम में हम बोट में चढ़ें, क्रूज में चढ़ें कि नहीं चढ़ें। ठीक, दूसरी चीज, चलिए ठीक आप चढ़ रहे हैं, ठीक है मैनेजमेंट ने आपको लाइफ जैकेट नहीं दिया, लेकिन क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको बोले तभी आप लाइफ जैकेट पहनोगे? मेरे हिसाब से तो भाई जब भी आप ऐसे वाटर एडवेंचर में जाते हो तो सेफ्टी का सबसे पहला ध्यान तो आपको खुद को रखना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चों के साथ जा रहे हो, खुद फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप खुद ही डिमांड करो कि भाई हमें लाइफ जैकेट ला के दो। लेकिन मैं खुद अपने अनुभव से बता रहा हूं, मेरे भी एरिया में डैम्स हैं जहां पर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। लोग कूल बनने के चक्कर में ना, और वो वीडियो खराब हो जाएगा, फोटो खराब हो जाएगा करके जैकेट पहनना पसंद नहीं करते दोस्त। और सामने बैठ के ये रील बनाना, वीडियो खींचना, ये सारी चीजें होती हैं। उनको ये भी सेंस नहीं रहता कि हमारे शायद इधर उधर मूव करने से बोट का बैलेंस गड़बड़ा जाए। तो इस तरीके की भी हरकतें हमारी तरफ से होती, जो इस ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अब देखिए ना, वहां पर बहुत सारे लोगों ने जैकेट नहीं पहना था। अगर कायदे से देखा जाए तो हमें डिमांड करनी चाहिए, अगर मैनेजमेंट नहीं दे रहा है तो हमको विरोध करके उसका डिमांड करना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं। पर ये वहां पर नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको 2-3 घटनाएं और ऐसे ही बताता हूं जहां पर इस तरीके की चीजें हुई। एक हुई है, मैंने खोजने से मुझे पता चला कि तनूर बोट हादसा हुआ था 2023 में केरल में। वहां पर भी एक टूरिस्ट नाव पलटी थी। उसमें एक्चुअली था कि उस नाव की जो क्षमता थी 20 लोगों की थी।
ठीक है, और उसमें 22-25 लोग बैठे थे और उसमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना था। तो आप आसानी से यहां पर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की गलती है, वो टूरिस्ट नाव वाले की गलती है, लेकिन क्या वहां बैठने वालों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि वो लाइफ जैकेट की डिमांड करें या खुद ही ये देखें कि भाई भीड़ ज्यादा हो जा रही है तो हम ना बैठें? नहीं, इसकी कोई बात नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है ना, ये वाली बात। दूसरी चीज, एक और ऐसा ही घटना हुआ था, हरणी झील हादसा बड़ोदरा में 2024 में हुआ था। यहां पर भी 12 स्कूली बच्चे और 2 शिक्षक मरे थे, यहां पर भी क्षमता से अधिक बैठने की वजह से। जबकि सोचिए टीचर्स हैं साथ में, बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से वो भी ये देख सकते थे कि अगर यहां पर क्षमता ज्यादा हो जा रही तो भाई हम अगली बारी में 2 बारी में बांट लेते हैं बच्चों को, वो भी नहीं हुआ। ऐसे ही एक मोरबी पुल हादसा हुआ था, आपको बहुत फेमस हादसा है ये, गुजरात में हुआ था, जहां पे पुल जो है पूरा का पूरा ढह गया था। आपको बताऊं वहां पर क्या हुआ था, स्ट्रिक्ट निर्देश था कि 135 लोगों से ज्यादा उस पुल में नहीं लोग आ सकते, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, 400 से अधिक लोग उस पुल पर चढ़े थे और कुछ लोग चढ़कर रील बना रहे थे। वही मैं बात कर रहा हूं ना, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस की। कुछ लड़के थे, रील्स बनाने के चक्कर में वो पुल को जबरदस्ती हिला रहे थे। अब बताइए, ठीक है मैनेजमेंट ने हो सकता है भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन क्या सिविक सेंस, हमारा खुद का कोई दिमाग नहीं है क्या? एक यात्री के तौर पर हमें सिर्फ बताया जाएगा एक आम आदमी के तौर पर कि तुमको ये करना है तभी हम करेंगे? क्या हमारा खुद का दिमाग नहीं है? क्या हम चीजों को अपने से समझ नहीं सकते? ऐसे ही एक और त्रिकूट रोपवे वाला हादसा हुआ था देवघर झारखंड में। वहां पर भी जो रोपवे में ये ऐसा सिचुएशन था कि 2 केबल कार आपस में टकरा गई थी। मैं आपको बताऊं, केबल ये जो कार वाला सिचुएशन में वहां पर क्या करते हैं, सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है, जो भी ऑपरेटर है वो वहां पे जो रहते हैं अटेंडेंस के लिए, वो बेचारे कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं। अरे यार नहीं यार, फिर कितना वेट करेंगे यार, लेट हो जाएगा, हमको जाने दो, ऐसा करके जबरदस्ती घुसते। मेरी आंखों देखी बातें हैं ये क्या बोलते हैं आपका, डोंगरगढ़ करके हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहां पर ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि लोग जबरदस्ती चढ़ने के लिए होते हैं कि नहीं हम पीछे हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो ओवरवेट होगा भाई, ये सारी चीजें मशीनी चीजें हैं तो कुछ तो हो सकता है। अभी हाल में ऐसा हादसा हुआ भी है कहीं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो मैनेजमेंट को दोष देना, सरकार को दोष देना बहुत आसान होता है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी कुछ होती है। एक जनता के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर, एक पर्यटक के तौर पर जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो भाई सबसे पहले तो हमें इसी चीज का मुआयना करना चाहिए कि क्या यहां पर सेफ्टी मेजर्स अच्छे हैं कि नहीं है। नहीं है तो विरोध करिए, और अगर विरोध करते नहीं भी बन रहा है तो भाई आप अपनी सेफ्टी के अनुसार जो जो चीजें आपके लिए डिमांडेड हैं या आपको जरूरी है वो आप डिमांड कर लीजिए कि भाई हमको ये चीजें यहां पर चाहिए, या तो फिर सिंपली स्किप कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। शिकायत कर दीजिए, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू हम शिकायत डाल सकते हैं। आप एक सोशल मीडिया में ही पोस्ट कर दीजिए कि यहाँ पर ये किया जाए, आप देखिएगा तुरंत उसका असर कैसा होता है। मीडिया एक बार मीडिया रिपोर्ट करेगी तो उसका एक बार ना प्रभाव पड़े, लेकिन सोशल मीडिया पे एक आम आदमी भी आजकल वीडियो बना के डाल देगा ना और रीच हो जाए, वायरल हो जाए, तो फिर देखना कि दूसरे दिन ही वो जो है समस्याएं वो सुधर जाती हैं। तो दोस्तों, वो जो बरगी डैम वाला हादसा था बहुत ही दयनीय था और बहुत ही दुख देने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट के अलावा अपनी भी जिम्मेदारियों को और अपनी भी खामियों को देखना होगा, और बिना दोनों तरफ देखे सुधार नहीं हो सकते, सुरक्षा आपको नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो पर बात की, मुझे पता नहीं आप मुझसे सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरी समझ में मुझे ये दिखता है जो मैंने आप लोगों से बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।